जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की महत्व को हम लोग गुरु पाने के बाद ही समझ पाते हैं। इसके पहले तो हम लोग संसार में भगवान भगवान बहुत करते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा केवल गुरुदेव ही शुरू करा पाते हैं। जय गुरुदेव। पहले मैं एक विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई भाई? हाँ हो गई है गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्मवाद का सच्चा स्वरूप, यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 12 मार्च 1990 को लिखा था। इस समय संसार के सभी धर्मों में आत्म की विचित्र स्थिति बना रखी है। हर धर्म में एक देश ने इस पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। उस वर्ग ने अपनी दिनचर्या, रहन सहन, वेशभूषा और खान पान आदि सभी संसार के आम मानव से भिन्न बना रखी है, ताकि देखते ही लोग उनको पहचान जाएं और उन्हें उचित सम्मान मिल सके। मान, इज्जत, सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की वेशभूषा और प्रदर्शनों का सहारा हर धर्म में लिया जाता है। ऐसा वर्ग समाज के आम व्यक्ति से अपने को अलग रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार सभी धर्मों के अध्यात्मवादी लोगों का एक अलग संगठन बन गया है। अपने निहित स्वार्थों के कारण ऐसे संगठन टूट टूट कर कई भागों में विभक्त हो गए हैं। ईश्वर एक है और संगठन अनेक। सबके सब एक दूसरे की आलोचना और निंदा करने में निरंतर प्रयासरत हैं। सभी एक ही प्रयास में लगे हैं कि वे ही एकमात्र ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। संसार भर के लोगों को भेड़ों के झुंड की तरह अलग बांट रखा है। अपनी अपनी भेड़ों की पहचान के लिए अलग अलग वेशभूषा, प्रदर्शन और सिद्धांत बना रखे हैं। इस प्रकार अपने अनुयायियों को पहचानने और प्रचार प्रसार करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, जो कि सभी धर्मों से लोप हो चुका है। धर्माचार्य केवल चारण और भाट की तरह अतीत के गुणगान पर जिंदा रहने का अथक प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी निरंतर हास होता जा रहा है। संसार के सभी धर्मों पर से आम आदमियों का विश्वास बहुत तेज गति से खत्म हो रहा है। आर्थिक शक्ति और संगठन के बल से अपने अपने संगठनों को किसी प्रकार जिंदा रख सकें, रात दिन इसका प्रयास निरंतर चल रहा है, परंतु परिणाम सभी को उल्टे ही मिल रहे हैं। ऐसी विषम स्थिति में ये धर्मगुरु कितने दिन अपने अपने संगठनों को जिंदा रख सकेंगे? धर्म का असली स्वरूप जो ही प्रकट होने लगा कि इनका अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। अध्यात्मवाद की व्याख्या करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। इसको और स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत होता है। इससे स्पष्ट है कि इस समय के सभी धर्मों में समय के साथ साथ ऐसे दोष आ गए हैं जिनके कारण आम मानव धर्म से विमुख हो चला है। अध्यात्मवाद
किसी वर्ग विशेष के अधिकार की संपत्ति नहीं है। इस पर संसार के हर धर्म के प्रत्येक मानव का बराबर अधिकार है। जब तक सनातन धर्म की पताका संसार में नहीं फहराएगी, तब तक संसार में सुख शांति असंभव है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, तुम्हें दूसरे देशों और राष्ट्रों की तरह प्रगति करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी तरह दूसरों को दबाने और कुचलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना है। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि संसार को अध्यात्म दान देने में केवल भारत ही सक्षम है। इस संबंध में श्री मां ने बहुत ही स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। केवल निवृत्ति मार्ग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। गीता हमें स्पष्ट बताती है कि प्रवृत्ति मार्ग बहुत ही आसान रास्ता है, जिस पर चलकर निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर जीव आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे आसान रास्ते को छोड़कर इस समय निवृत्ति मार्ग का ही मात्र प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का प्रभाव है। भारत में तो वह सबसे अधिक ठोस बनकर जम चुकी है। जब किसी काम की अति हो जाती है तो उसका अंत सुनिश्चित होता है। भारत में अंधकार का घनीभूत होना हमें स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि इस भूभाग पर वह प्रकाश प्रकट होने वाला है जो संसार भर का अंधकार भगाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू विनोद पुरोहित गुरु भाई को। चलिए, मन से जुड़े हुए गुरु भाइयों, गुरु बहन, यदि अपनी कुछ बातें अनुभूति रखना चाहें तो स्वागत है। क्या हैंड रेस करें, माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि गुरु के आने के पहले हमारी क्या स्थिति रहती है जीवन की, और गुरु के आने के बाद हमारे जीवन की स्थिति कैसी हो जाती है। इस विषय पर भी मंच में चर्चा कर सकते हैं कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन हैंड रेस करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, गुरु बहन मन से जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध है उनकी साधना कैसी चल रही है, उस पर अगर कुछ बोलना चाहे तो उनका भी मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। नेहा गुरु बहन बोल रही है। कौन बोल रहे आपने हैं? नाम यस यस, हाँ नेहा गुरु बहन जी। हाँ बताइए गुरु बहन, आपकी साधना कैसे चल रही है। जय गुरुदेव। साधना अभी चल रही है, मंत्र जाप भी कंसंट्रेशन है। मैं जो आपके मन में सवाल आते हैं से मैं खुद भी सोच रही थी ये सवाल कि हमारी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई है कि जैसे हमारे ग्रुप में आते हैं या और भी लोग आते हैं, लोग सब इतने पढ़े लिखे हैं, सब
कितना डिफरेंट से एक अच्छी जगह पे सब काम करते हैं, बट हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम अब ये बोलने लगे कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, उसको बढ़ाओ, सघन करो। अदरवाइज ये बात ऐसी होगी जैसे कि नहीं, गांव में आपने सुना होगा कि सांप ने काटा तो झाड़ वाले के पास जाओ। तो झाड़ता है तो वो बोलते हैं कि हाँ देखो जहर उतर के, जहर करके, इस टाइप से। बट अगर जो पढ़ा लिखा हो वो बोले पागल हो क्या, ये मंत्र मंत्र कुछ नहीं यस होता है, ये क्या कहते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मर जाएगा जिसको काटा है सांप ने। हम लोग की लाइफ इतनी डिफरेंट हो गई है कि हम दिख रहा है मंत्र से लिटरली कि हमारी जड़ता कितनी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा जड़ जीवन था हमारा, कि हम बस ये कहते थे हाँ भगवान है, मंदिरों में जाके घंटा बजा के दान में डाल के चले आए, मन में कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन ये डर है कि चिंता है कि हम लोग की जो गोल्ड की चेन पहनी है वो कहीं कोई चुरा ना ले जाए, पर्स हमारा बचा रहे, आ गए दर्शन करके, याद नहीं है ठीक से हमने क्या करके आए हैं, चलो हो गई विजिट हमारी। और अब घर बैठे बैठे आपके अंदर ही हलचल इतनी हो रही है कि आप एक सेकंड के लिए अलग नहीं पाते भगवान से। आपको मतलब कितनी ज्यादा एक दिव्यता अंदर अंदर हम लोग के डेवलप हो रही है भैया, कि हम मतलब उसको बता नहीं सकते। और जिन लोग की तो बहुत अच्छी साधना चले उनका तो कहना ही क्या है। और ऐसी बीमारियां जिसका मतलब कि इतनी, जैसे वो लिवर की अभी एक दो एपिसोड में बात हो रही थी कि जो यस हार्ड होने लगती सेल्स भैया, वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लम है कि वो इंसान ये सोचता है उस टाइम पे कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा मुझे ऐसी बीमारी ना हो, मतलब दुश्मन को भी ना हो, इस टाइप की चीजें। लेकिन देखिए गुरुदेव ने बस कुछ वो अंदर से वो जो पदार्थ निकलता है गले से, जो खिचड़ी मुद्रा लगती है, उसी से ठीक कर देते हैं। मतलब देखिए इतनी दिव्यता आ गई है कि हम लोग की लाइफ बहुत चेंज हो गई है, सारी जड़ता जा रही है धीरे धीरे, हम लोग का दिमाग ओपन हो रहा है कि हम हर चीज में कितना जुड़े हुए हैं ईश्वर से। लाइफ यस बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक थिंकिंग लेवल ही अलग हो चुका है। बस यही कहना था मेरे को, बाकी और लोग भी बोले तो अच्छा लगेगा थोड़ा इस यस टाइप। यस गुरु बहन एक और बताइए, मैंने आप मैंने अंदर की यात्रा शुरू हो रही होती है कि नहीं होती गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद? कोई माने उसका ना माने बोलिए। अपने आप होने लगती है, कैसे नहीं मानोगे आप। यस गुरुदेव ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं सबके जीवन में, आप मानोगे कैसे नहीं, जाओगे कहाँ बच के, ऐसी चीज हो रही है। मतलब मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन चीजें हो रही है मेरे को, जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, तो कुछ यौगिक मूवमेंट उसी के हिसाब से अपने आप कैसे हो रहे हैं। मतलब मेरे को तो नहीं पता कि मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट वो अपने आप ही हो रहे हैं। अपने आप ही लेट जा रहे हो, कैसे लेट जा रहे हो, आप रोक रहे हो अपने आप को, नहीं रुक रहा है वो चीज। तो है ना कुछ तो चीजें आप मतलब अवॉइड कैसे करो। आपको यस कोई कुंडली नहीं हलचल कर रही है आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर, गुरुदेव अपने आप याद दिला रहे हैं आपको। तो आप मानोगे क्या ये सब चीजें, सब मानेंगे। यस जी जय गुरु। बहुत सुंदर गुरु बहन। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, गुरुदेव के आने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है गुरु के आने के बाद? पीके सिंह गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी सभी को, जय गुरुदेव। आपको भी। अभी जैसा नेहा गुरु बहन ने बोला नहीं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं एक ही चीज कहूंगा कि गुरु के प्रति सोचना ही ध्यान है। यस यस उनकी चर्चा कर रहे हैं हम, दिन रात 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, यही तो ध्यान है। जैसे यस जैसे माँ अपने बच्चे को कहती बेटा रोड क्रॉस करना तो ध्यान से करना, ध्यान क्या है? वही ध्यान है। किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में चर्चा करना, यही ध्यान है। जब आपको गुरु ने अपनी शरण में ले लिया, वही ध्यान है। गुरु तो कहता है कि आप, मैंने जो नाम बताया है उसको आप जपो और सुबह शाम मुझे आज्ञा चक्र पे देखो। आगे आपकी आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी चालू। अगर मेरे में कोई गुंजाइश है तो काम चालू हो जाएगा। अब हमें धैर्य रखना है,
हमें धैर्य रखना है कि कब वो दिन आएगा। गुरुदेव मुझे वो दिन दिखाइए, मेरे भी प्रारब्ध कुछ काटिए। आपके हाथ में मेरा प्रारब्ध, मुझे नहीं मालूम कि पिछले जीवन में मैं क्या था, मैंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं, कौन से पाप कर्म किए हैं, ये मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। वो आप ही हो जो मुझे दिखा सकते हो पूर्व जन्म में मैं क्या था। गुरु भाई, ये पेशेंस तो रखा हुआ है ना 2 साल से, बिना कुछ बहुत दिव्य अनुभूति के मैं जुड़ी हुई हूँ। आप लगे रहो। हमारा गुरुदेव कहते हैं ना, गीता में कहा गया है, आप कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दीजिए। आप जैसा कर रही हैं कि मैं पिछले 17 साल से लगा हूँ गुरु बहन। मेरी पत्नी को इतना जबरदस्त योग होता है, मुझे नहीं होता, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। कब गुरुदेव की जब कब की कृपा होगी, कराएंगे, नहीं कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अपना जीवन सुचारू रूप से चल रहा है ना, अपने को 2 रोटी से मतलब है, सुखी जीवन जीना है, वो हमें मिल गया। सबसे बड़ी चीज कि मैं जिस बीमारी से ग्रसित था उस बीमारी से मैं उबर गया, मुझे और क्या चाहिए। आपको तो जल्दी रिजल्ट मिल गया ना, उबर गए आप। दूसरों के साथ में थोड़ी होता है ऐसा। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप बस धैर्य रखें, आप प्रयास करते रहें, बस भैया प्रयास ही चल रहा है। बस करते रहें। इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। वो चींटी जब चीनी के दाने को लेकर चढ़ती है दीवार पे, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, और एक बार चढ़ जाती है। भैया मैंने तो ना सोचा भी था कि चलो छोड़ो, हटाओ, नहीं करते ये, लेकिन अंदर से ऐसा आवाज आती है, छोड़ के दिखा, हिम्मत है तो। आप वाओ, वेरी गुड। छोड़ के दिखा, आप कहाँ जा छोड़ ही नहीं कहीं सकते। अब तो गुरु, अब तो हमारी लगाम गुरु के हाथ में है, हम कहाँ जाएंगे। बहन जी लगेगा फिर, जी। जब आप छोड़ ही नहीं पा रहे उस चीज को, तो इससे ज्यादा ध्यान क्या लगेगा। जय गुरुदेव सभी को। समर्थ जय गुरु गुरुदेव। का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि वो आपके जीवन में एक बार आ जाता है तो फिर आपको छोड़ता नहीं। वो यस, ना जाने के लिए तो आते हैं भैया। हाँ? ना जाने के लिए तो आते हैं हमारे जीवन में। हाँ, वही न जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे वो। नहीं, हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे उस चीज को। नहीं छोड़ हमें सकते ये तो, हम तो किस्मत वाले, हमें तो अपनी किस्मत पर तरस खाना चाहिए कि गुरुदेव आप मुझे मिले, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि आप मुझे इसी जीवन में मिल गए। भैया ये सबसे मतलब बेस्ट बात है कि अभी तक जितने भी अवतार हुए ना, मुझे तो सबसे अच्छा अवतार यही लगता है। गुरु रूप में ना इतने सारे शिष्य, और सब हम आपस में बात करते हैं, सबकी इतनी दिव्यता वाली बातें। अदरवाइज अगर हम सब बैठे तो वही इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये वो, इसको डाउन करना, ये सब चीजें रहती हैं। और अब दिव्यता से भरी बातें, एकदम ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पे एक अलग दुनिया चल रही है। इतनी दिव्य चल रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है, ये बस एक कुछ कैमोफ्लाज में है, छुपा हुआ है जो चल रहा है, पर किसी को पता नहीं। केवल वही जान सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। यस। जब ऐसी चर्चा चलती है ना, तो कभी कभी ये होता है कि हम तो सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें समर्थ श्री रामलाल जी मिले हैं और हम उनके शिष्य हैं। जैसे कहा गया है, सबको बस 2 लाइन में बोलना चाहूंगा इस संदर्भ में। इस बैर भाव की दुनिया में कोई भी मित्र नहीं मिलता। इस बैर भाव की दुनिया में कोई भी मित्र नहीं मिलता। जब नाम सुना तेरा भगवान, तुम्हें मित्र बनाने आया। जब मुझे पता चला कि आपके दरबार में सारे कष्ट कटते हैं, सबका उद्धार होता है, मैं भी आपके दरबार में आया हूँ, मैं भी आपके श्री चरणों में आया हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरे भी कष्टों को काटिए। गुरुदेव एक तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। तो हमें बस धैर्य रखना है और उन चरणों की कृपा कब होगी, बस उस दिन का इंतजार करना। और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर। सुनील भास्कर गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। गुरु भाई कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव।
सुनील भास्कर गुरु भाई जी। साहब गलती से एंडस्ट हो गया, पता नहीं लगा मुझे। जय गुरुदेव। गलती से फिर बोलो। सुनील जी भाई चलिए साहब गलती बताइए। से नहीं हुआ है, करवाया है, आप अपनी अनुभूतियां शेयर करें। जय गुरुदेव। भाई साहब मेरे पास ऐसी कोई खास विशेष कोई अनुभूति है नहीं, अभी थोड़ी कोई समस्या में चल रहा हूँ। तो अभी थोड़ी शरीर में कोई तकलीफ है, पैर में कुछ दर्द बना हुआ है, अभी पता नहीं लगा मुझे कैसे हो गया, कोई जेब में था, निकालते समय कोई एंडस्ट हो गया। तो भाई साहब सुनील जी भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव भाई साहब। काफी पुराने साधक हैं भाई साहब ये, और ये मेरे हिसाब से भंडार है गुरुदेव के, यदि ये बोलना चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलते नहीं ना, सुनाइए। जुड़ते हैं हमेशा, लेकिन भाई आते नहीं। बिल्कुल बताऊंगा, अभी थोड़ा समय चाहिए, ठीक हो जाए फिर बताऊंगा अगले बार फुर्सत में, आराम से है। आज तो सुनने का आनंद लेने दीजिए। जय गुरुदेव। जय जय। चलिए कोई बात नहीं। साधना मिश्रा गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु बहन, कृपया मंच पर आए, अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं ये कह रही थी, पीके सिंह भाई साहब ये बोल रहे थे कि मेरी पत्नी को बहुत सारे योग होते हैं, मुझे नहीं होता और मैं इंतजार कर रहा हूँ कभी तो होगा। मैं ये बताना चाह रही थी कि उनको है, उनको अब आवश्यकता कहाँ है योगिक क्रियाओं की। ऐसे ही मेरा भाई जो विवेक तिवारी है, मुझे बहुत ज्यादा योगिक क्रियाएं हुआ करती थी। वो ये कहता था कि गुरुदेव मुझे क्यों नहीं होती, दीदी को होती है वैसे मुझे भी कराओ। और मैं देख रही हूँ, देखते देखते उसको मंत्र जाप से वो नाद पे आ गया। तो उसको तो भाई गुरुदेव रॉकेट सीधा सीधा दे रहे हैं जिसको, तो उसको योगिक क्रियाओं की आवश्यकता है ही कहाँ। हम तो पिछड़े वर्ग के रह गए ना, हम तो ऑटो में ही चलने वाले हो गए ना। और पीके सिंह भाई साहब तो भाई चल रहे हैं उसमें, रॉकेट में बैठे हुए हैं, तो उनको आवश्यकता है ही नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी बॉडी को देखते हुए, आपके फेस को देखते हुए, आपकी यात्रा ही इतनी जबरदस्त आगे चल रही है कि हम जैसे लोग बहुत ही पीछे हैं। यही कह रही थी, जैसे मेरा भाई, मैं कहती हूँ भाई, भैया अपने भाई से बोलती हूँ वे को ना थोड़ा बहुत ट्रांसफर मुझे भी कर दे। पर ये तो गुरुदेव की ऐसी चीज है, गुरुदेव कह देते हैं ना कि ये किसी के अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं है। जो जपेगा वही पाएगा। और इवन कि उसने तो मेहनत भी इतनी ज्यादा नहीं की, इसको कहते हैं प्रारब्ध के, मतलब पूर्वजन्म के संस्कार। बस हम कहाँ है थे और हम कहाँ से शुरू। तो किसी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है, कोई लगा हुआ है, कोई पागलों की तरह लगा हुआ है, फिर भी बहुत कम आगे बढ़ पा रहा है, चींटी की चाल चल पा रहा है। गुरुदेव की बड़ी विचित्र लीला है। बस यही बोलना चाह रही थी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय कुर्बान जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए अभी बगल में मेरी वाइफ जी पत्नी ध्यान करती हैं, फिलहाल उनको यौगिक क्रिया क्या होती है कि ताली खूब बजती, बहुत तेज ताली बजती है। अगर वो ताली हम साधारण तौर पे बजा लें तो ये हाथ फट जाएगा, या तो इस हाथ से बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतनी तेज तालियां बजती है। और ध्यान के बाद कहीं कुछ नहीं होता, एकदम सब कुछ नॉर्मल है। हम तो ये चीज मैं बताऊं आपको, इतना सुबह सुबह जब हम ध्यान करते हैं तो ये तालियां मेरे अगल बगल में भी बिल्कुल ऐसे मतलब चिपका हुआ है पोर्शन सबका, तो मेरी भी तालियां ऐसी बजती है ना, तो हम बहुत कंट्रोल करते हैं। और हाथों में जो सनसनाहट हो जाती, इतनी तेज तालियां बजती हैं। लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको उन सब चीज की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तालियां भी बज रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स भी बॉडी में, इतनी ज्यादा क्रियाएं हो रही है कि सर से लेके पांव तक, पैर की उंगली तक कोई भी अंग छूटा ही नहीं है जिसकी योगिक क्रिया ना हुई हो।
लेकिन फिर भी ये लगता है गुरुदेव हमें अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, अपनी नजदीक कर लीजिए। नहीं, मेरी धर्मपत्नी को भी खूब होती है यौगिक क्रियाएं। वो कभी ऐसे पैर को आगे झुक करके पकड़ेंगी, कभी बोलती हैं कि मेरी ये जो गर्दन का चेहरे का भाग है इसमें बहुत सारी नसों में खिंचाव होता है। मैं बोलता हूँ आप आनंद लो, बस जो हो रहा है लेकिन अब मेरी बहुत कम हो गई हैं और देख रही हूँ कि मैंने बताया था ना उस दिन कि आनंद बहुत बढ़ गया है, योगिक क्रियाएं कम। जब योगिक क्रियाएं अधिक थी तब आनंद इतना नहीं था, अब आनंद ज्यादा है, योगिक क्रियाएं बहुत कम हो गई हैं। मैं तो कहता हूँ जो हो रहा है हमें काम करना है, नाम जपना है, ध्यान करना, जो हो रहा होने दीजिए। मैं तो किसी को भी यही कहता हूँ, हो रहा है तब भी बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा तब भी बहुत अच्छा है। करने वाले गुरुदेव, करवाने वाले गुरुदेव, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा काम जो गुरुदेव ने हमें सौंपा है उसको हमें करना है रेगुलर, बस और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई हो, गुरु बहन, गुरुदेव के आने के बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है इस पर बोलना अगर चाहे तो उसे स्वागत है। जय गुरुदेव। अपनी कोई अनुभूति या प्रश्न और जिज्ञासा रखना चाहे तो भी स्वागत है। जय गुरुदेव। श्रवण आईडी से गुरु भाई जुड़े हुए हैं, कृपया। जी गुरु भाई, जी श्रवण जी टाक है जोधपुर से, बुलाइए गुरु भाई को, बड़ी अनुभूतियां देते हैं। श्रवण जी गुरु भाई कृपया माइक और कैमरा ऑन करें और इस गुरु चर्चा में पार्टिसिपेट करें। गुरु भाई अपनी अनुभूतियों को बताएं। जय गुरुदेव। गुरु भाई, श्रवण गुरु भाई, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें गुरु भाई, यदि आप सुन पा रहे हैं तो। जय गुरुदेव। श्रवण जी नीचे जो है वो पहला जो बटन है वो कैमरे का है, दूसरा बटन माइक का है गुरु भाई। अगर आपको समझने में कोई असुविधा हो रही है तो पहला वाला जो है वो कैमरे का है, दूसरा माइक का है। जी गुरु भाई, लेफ्ट साइड से पहले वाला कैमरा, सेकंड वाला माइक। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, मैं गुरु तो इसीलिए थोड़ा देख रहा था। आज ही मैंने इसको ओपन किया है। थोड़ा मौसम क्या है, बुखार आ गया ना। हाँ। चलिए गुरु भाई, आप कुछ बोलिए, गुरुदेव की दिव्य अनुभूति आपके जीवन में क्या क्या घटी है उसके बारे में कुछ बोलिए गुरु भाई। दिव्य अनुभूतियां, देखो अनुभूतियां तो अभी तो गुरुदेव क्या ध्यान और मंत्र जप करते हैं और बाकी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीवन में कोई परिवर्तन भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर या भीतर की आराधना के स्तर पर कुछ परिवर्तन? हाँ, गुरुदेव से जुड़ने के बाद में परिवर्तन, भौतिक रूप से परिवर्तन है, सरकारी जॉब में है और परिवार में सब ध्यान करते हैं और बाकी काफी बीमारियां और परेशानी होती है, लेकिन आराधना से, गुरुदेव की आराधना से उनका हल कोई न कोई निकल जाता है। लेकिन अब नियमित आप ध्यान और आराधना करेंगे ना तो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। जी गुरु भाई। गुरु भाई यहाँ पर कैमरा नीचे है गुरु भाई, प्लीज इसे सेट करो गुरु भाई। अरे भाई मैं क्या रास्ते में चल रहा हूँ, ये तो मैं घर से बाहर निकल आया हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, थोड़ा वॉकिंग के लिए निकल गया हूँ तो कैमरा अब ये हाँ
अब सही कोई बात नहीं, गुरु दिखाई दे रहा है। गुरु भाई भीतर भीतर की आराधना का प्रोग्रेस बताइए, भीतर की आराधना कैसे चल रही है, ध्यान लगता है कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। ध्यान अच्छा लगता है। और भीतर की आराधना तो अब गुरुदेव चल रहा है, अभी तो इस तरह है, ध्यान लग जाता है सुबह शाम, और बाकी गुरुदेव की कृपा से ठीक ही चल रहा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। और बताइए गुरु भाई, कोई प्रचार उचार या किसी को बताने से उनको फायदा हुआ, ऐसा कोई घटना आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ गुरु भाई? हाँ, बताने से तो पूरे गांव भर में बताया था, तो कई लोगों ने फायदा उठाया भी था, और भी कईयों को बताते हैं तो अच्छा है। जितना ज्यादा प्रचार करोगे तो उससे ज्यादा आपकी भी आध्यात्मिक ये उन्नति तेजी से होती है, अच्छी अनुभूतियां होती बहुत सुंदर गुरु भाई। और नए जो लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो उनका कुछ सॉल्यूशन ऐसा भी होता है कि मैंने ध्यान नहीं लगता है, इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? ध्यान नहीं लगता है। हाँ, ध्यान नहीं लगना ये एक आंतरिक घटना है, अपन को पता ही नहीं चलता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर कहीं कहीं ध्यान लग ही रहा होता है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप कीजिए। और गुरुदेव ने जो बेसिक विधि बताई, फोटो को 2 मिनट तक लगातार एक टक देखते जाइए, त्राटक का अभ्यास जैसे करते हैं ना, 2 मिनट लगातार आप लग, और फिर मंत्र जप कीजिए, थोड़ा अंदर साउंड तेज मानसिक, तो धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाए। कईयों के ऐसा हुआ, धीरे धीरे लग गया, और फिर कईयों के नहीं लगता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो रेगुलर ये करते। बहुत सुंदर। और गुरु भाई, और कुछ दिव्य घटना या किसी को कुछ फायदा हुआ, रोग बीमारी ठीक हुए आप जिसको बताएं, ऐसा कुछ याद हो आपको? हाँ, बीमारी तो कईयों के ठीक हुई है। हमारे गांव में एक थे गुरु भाई है रामदयाल जी, तो उनके पथरी की प्रॉब्लम थी, तो उनको बताई, तो धीरे धीरे उनकी पथरी भी निकल गई और ठीक है। गंठिया की बीमारी थी, और काफी और भी बीमारियां थी, तो अब लगातार वो ध्यान कर रहे हैं। बीमारी तो क्या है कि आती रहती है, चलती रहती है, जाती रहती है। अब देखो ये भौतिक शरीर है, तो चलता ही रहता है, तो गुरुदेव की कृपा से ठीक हो जाता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो चलेगा गुरु भाई। हाँ, बीमारी कोई खास मायने इसमें नहीं रखती है। तो गुरुदेव कहता है ना, मैं आपको रोग मुक्त नहीं, जीवन मुक्त करने आया हूँ, तो रोग तो अपना आप ही वो चला जाएगा। यस यस, यही सार है। जो गुरुदेव को पहचानते हैं, गुरुदेव को अच्छी तरह समझते हैं, उसका लास्ट लाइन यही रहता है मैं आपको रोग मुक्त करने आया नहीं, मैं जीवन मुक्त की बातें करना, और यही करने आए हैं गुरुदेव। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, और कुछ अगर बताना चाहे तो बताएं गुरु भाई। हाँ, आज इतना ही, फिर कल जुड़ूंगा। आज ही मैंने इसको डाउनलोड किया है ऐप को। यस 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 गुरु थोड़ा भाई, बहुत सुंदर। 2-3 दिन से वायरल बुखार था, तो अभी थोड़ा हाँ, महसूस कर रहा हूँ, ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो बोलिए। मैंने छोड़ दिया था चालू करके, और काफी देर से सुन रहा था। जो ही घर से बाहर निकला तो आवाज दी ना, तो फिर मैंने ऑन किया, माइक ऑन यस किया, स्पीकर को ऑन किया था। यस यस गुरु भाई, आप डेली सेशन से जुड़िए, माने गुरु सत्संग होता है, हम लोग को भी आनंद मिलता है, ठीक है, इस सत्संग गुरु चर्चा में। बात है ये, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। अच्छी गुरुदेव की जो दिव्य वाणी है, उनका प्रचार प्रसार, और नए साधक है उनको भी प्रेरणा मिले, बस यही है। बाकी तो सब करने वाले गुरुदेव है। यस यस जी गुरुदेव। और ध्यान चीज है इसमें, बस नाम जप और ध्यान, इसके अलावा दूसरा कुछ ऐड नहीं करना अपने। है ही नहीं। यस यस सर, दूसरा कुछ है ही नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। बाकी अपन देखते हैं कि कहीं से इधर से हाथ मारे तो कुछ मिल जाए, इधर से मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलने वाला है। यस, काम दो ही है। धैर्य की पराकाष्ठा है। कभी कभी तो धैर्य की परीक्षा लंबी हो जाती है, कभी तो ये तो आपको रखना ही होगा। तो जो समय बीतता है, तो हर चीज साधक के जीवन में, हर कदम पर वो हर बार नई घटनाओं का सामना होता है।
यस यस गुरु भाई, तो उसके लिए धारणा पक्की होनी जरूरी है ना गुरु भाई, धारणा भी तो गुरुदेव पक्का ही करवा तो प्रवृत्ति मार्गी है, तो प्रवृत्ति मार्गी में तो हम तो संसार में प्रवृत्त है, तो प्रवृत्त है तो से सामना तो होना ही है। सभी चीजों से हमें तो फेस करना ही है, निवृत्ति हो जाता है तो कोई लफड़ा ही नहीं, सारा झंझट खत्म। बहुत सुंदर गुरु भाई। झंझटों के बीच में दिव्य आराधना चल रही है, यही बहुत सुंदर बात है इस साधना की। सबसे पार निकाल रहे हैं ना, तो एक ही नहीं है, अपने साथ और भी कईयों को अपन लेके चल रहे हैं ना, तो ये भी बात है। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव। राजेश सिंह जी गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई बताइए कैसा आपका हाल चाल, सब ठीक है? शरीर और साधना ठीक चल रही है गुरु भाई? ठीक है, चल रहा है। यस गुरु भाई। और शारीरिक स्थिति ठीक है गुरु भाई? जी ठीक है अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ठीक माने गुरुदेव के मंत्र के प्रभाव और साधना से ही हुआ है तो गुरु भाई? जी चल रहा है, मतलब शरीर तो थोड़ा सा ये रहता ही है, बीच बीच में खराब होता है, बाकी सब गुरुदेव ठीक करते हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाता हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, उसी से ही ठीक होता है। यस यस गुरु भाई। लेकिन वही है, मंत्र पर पूरा भरोसा और मंत्र जारी रखना पड़ता है। जी जी, इस पर भी ध्यान रखना है। एक्चुअली मेरा भी बीच में बुखार हुआ था या दांत दर्द हुआ था, तो मैं भी मंत्र जाप किए मैंने भी, तो मैंने टोटल ठीक हो गया है, अभी तक ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। इस सिचुएशन है। मेरा एक कान दर्द दे रहा था, यहाँ पे कहीं ठंडा लग गया था, हवा तो बीच में 3-4 दिन बहुत दर्द दिया। इसमें खाना चबाने में, रोटी चबाने में दर्द हो रहा था। तो मैं सोचा कि दवाई ले लूं, एक बार सोचा दवाई ले लूं, लेकिन मैं बोला नहीं, तो गुरुदेव का ध्यान कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, कैसे गायब हो गया मुझे पता नहीं चला। यस, यही चमत्कार है गुरु भाई, यही चमत्कार है मंत्र का और हमारे गुरुदेव का। अचानक कहां से पूरा मैंने समूचा गायब हो जाता है। ठीक है, गायब हो गया। मेरे को 3-4 दिन महसूस हुआ। मैं सोचा भी दवाई लूं क्या, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर गुरुदेव का ध्यान तो करता ही हूँ मैं, सवेरे शाम ध्यान। आज करीब हो गया मेरे को 1 साल होने वाला है, एक टाइम भी नहीं छूटा है ध्यान। बहुत सुंदर। यस गुरु भाई, और ध्यान करने में हम लोग परिश्रम भी तो कुछ नहीं है, सब तो गुरुदेव ही कराते हैं, हम लोग बस एक नशा है, एक आदत है। शाम को एक रूटीन बन गया, बड़ा मन में उत्साह रहता है कि ये करना है, गुरुदेव का दिया करना है, उसके बाद ध्यान करना है, अच्छा लगता है। यस गुरु भाई, यही चाहिए हम लोगों की। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी भीतर भीतर चल रही है गुरुदेव की कृपा से। और शारीरिक रोग तो ऑटोमेटिक ठीक होते ही हैं, और आध्यात्मिक यात्रा, भीतर की यात्रा किसी के बस की बात नहीं है चलाना है। गुरुदेव ने जो सिस्टम बना दिया है, मंत्र जाप कंटिन्यूअसली करना और 2 समय ध्यान करना, इसमें हम लोग उस आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते में एकदम मैंने हर दिन आगे बढ़ रहे हैं इस माध्यम के द्वारा। हमारे करीब 1 पूर्व साल जन्म गुरु भाई सेशन से रोज जुड़ता हूँ, रोज। यस गुरु भाई, हम तो देखते हैं ना, आप लोग, हम लोग सभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, यही तो आनंद है। वही बोले ना, गुरुदेव के बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना, ये भी ध्यान है। गुरुदेव कल की अवतार है, और कलयुग में केवल गुरुदेव का ही ध्यान, गुरुदेव का ही मंत्र, गुरुदेव के बारे में सोचना, यही काम है। इसी के द्वारा हमारा
आत्मिक उत्थान या हमारा जो जीवन मुक्ति का उपाय है, इसी से निकल पाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब मंत्र तो हमारा संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव बोलते हैं माने अगर रोग इस मंत्र से अगर नहीं ठीक हुए, कृष्ण परमात्मा के नाम से अगर रोग ठीक नहीं हुए तो और किसी से ठीक नहीं होंगे। इस बात पर माने अडिग विश्वास रखना है, परमात्मा के नाम से ही ये रोग ठीक होंगे, इस संजीवनी मंत्र का जाप करके। चलिए भाई, जय